नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारत पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही है। लोग, कई जो बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, कोई यूट्यूबर है, कोई सोशल मीडिया पे है, इंडियन मीडिया भी आप अगर देख लीजिए, सब लोग बहुत सारी न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, जिसमें से ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारी फेक न्यूज़ है, रियल है नहीं। अब कल रात को कई लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि जी इंडियन नेवी ने कराची को अटैक कर दिया है। फिर ये भी न्यूज़ आ रही थी कि जी हमने 2 JF-17 थंडर को मार गिराया है। पाकिस्तान ने ये बात एक्सेप्ट भी कर ली। फिर एक ये भी न्यूज़ आ रही थी कि एक F-16 को गिरा दिया है। पाकिस्तान का एक फाइटर जेट कब्जे में ले लिया है भारत ने। देखो, इस वीडियो में मैं आपको जो रियलिटी है, जो एक्चुअली में हो रहा है, वो बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है, देखो, कई लोग हैं आज के समय जो सस्ते व्यूज के लिए, कि वैसे तो व्यूज आते नहीं है, अभी कुछ भी बना लो, व्यूज निकाल लो, उस चक्कर में कैसी भी न्यूज आपके सामने रख देंगे और आप हो जाओगे कंफ्यूज। क्योंकि अभी वैसे मैं आपको ये बता दूं, भारतीय नौसेना ने कराची पे कोई हमला नहीं किया है। वैसे आप अगर जाओगे सोशल मीडिया पे, आपको ऐसा दिखा देंगे, गाजा की पिक्चर दिखा देंगे 2020 की। और फेक न्यूज़ फैलाना आसान बहुत होता है। किसी भी वॉर की एक इमेज डाल दी और बोल दिया कि जी ये सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरी कोशिश ये रहती है कि वीडियो एक बार को थोड़ी सी लेट आए, मगर आपके सामने जो जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, चाहे हमारी साइड की हो या कहीं की भी हो, वो आपके सामने आए। क्योंकि देखो, कल को आज से एक दो दिन बाद मान लो भारत सच में कराची पे अटैक करता है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तब आप सोचोगे, वेट, पहले हमने डिस्ट्रॉय कर नहीं दिया कराची पोर्ट? न्यूज तो आ रही थी हमने कर दिया कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय, इतने आर्टिकल पब्लिश हुए थे। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी पाकिस्तान की नौसेना कराची पोर्ट में डिप्लॉयड है अपनी जगह। भारतीय नौसेना गुजरात का जो कोस्टल रीजन है, वहां पर डिप्लॉयड है। और अभी तक हमारी नौसेना, INS विक्रांत या किसी भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने कराची पर अटैक नहीं किया है। और इस पे आप देखोगे, भारत के कई जर्नलिस्ट, कई जो रेप्यूटेबल नाम हैं, उन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी है। नो इंडियन नेवी एक्शन एट कराची। द इंडियन नेवी ऑफ कोर्स ऑपरेशनल है अरेबियन सी में। अब बात वही आती है, मुझे ना, देखो, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, ये वीडियो बनानी पड़ रही है। क्योंकि कई जो यूट्यूब पे भी जो कुछ नाम है ना, लोग मानते हैं कि यार ये तो बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। उन लोगों ने भी फेक न्यूज़ बनानी स्टार्ट कर दी थी इस बारे में, जबकि भारत सरकार ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, ऐसे ही बस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं सब लोग। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे ये होती है, हम लोग अपनी क्रेडिबिलिटी इससे खत्म कर देते हैं। एक बार सोच कर देखना, आज के समय भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अमेरिकन मीडिया इसको कवर करेगा नहीं, क्योंकि उनके नैरेटिव में ये बात फिट होती नहीं है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मेड इन रशिया, जिसको जब भारत लेने की बात कर रहा था, यूएसए ने धमकियां दी थी कि सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे। इसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स को शूट डाउन किया है, इनके मिसाइल्स को भी शूट डाउन किया है, हमारे शहरों को बचाया है, हमारे सिविलियंस को बचाया है। ये इतनी बढ़िया, एक मैं कहूँगा, डेवलपमेंट है। मगर हम एक ऐसी कहानी बनाई जा रहे हैं कि ये कराची को मार दिया। अब इससे होता क्या है, इंटरनेशनल मीडिया को बहाना मिल जाता है ये बोलने का कि जी इंडिया से न्यूज़ आई है, क्या ये क्रेडिबल होगी? क्या ये यहाँ पे ये रियल न्यूज़ होगी? हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। कल को मान लो, ठीक है, हम सच में कराची को अटैक कर देते हैं, कुछ बड़ा कर देते हैं, उस केस में प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो हमारे मीडिया ने ऐसे ही बस बोल दिया था, और सुबह-सुबह हम लोग ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि क्या इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को अटैक किया था? नीचे जाओगे तो यहाँ पे खुद ही कहते हैं कि इंडियन नेवी ने अभी तक कोई स्ट्राइक लॉन्च नहीं किया है, मगर हम गार्ड कर रहे हैं इंडिया को फ्रॉम सी, और हम काउंटर करने को तैयार हैं। अब एक तो ये न्यूज़ है, 8 घंटे पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि जी इंडियन नेवी ने 1971 के बाद पहली बार कराची को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, कराची डिस्ट्रॉय हो गया वगैरह। अब मुझे जेन्युइनली प्रॉब्लम इससे है, हम बिना बात पर अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खो रहे हैं? क्योंकि लिटरली कई न्यूज़ आउटलेट्स थे, वहाँ पे ये लोग थंबनेल बनाकर बैठ गए थे, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्ज़ा। अबे इतना जल्दी कब्ज़ा कर, मतलब जब होगा तो बता देंगे ना, अभी से बोलने की क्या ज़रूरत है कि रात को कुछ आपने थंबनेल बना दिया, सुबह आप देनी पड़ रही है क्लैरिफ़िकेशन। तो देखो, मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा, व्यूज़ के लिए आप लोगों को लल्लू बनाया जा रहा है, तो लल्लू मत बनो। और इसमें ना सिर्फ न्यूज़ चैनल्स, कई एजुकेटर, कई सब लोग हैं, सब बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। कुछ भी अनाप-शनाप बना दो, मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ आ जाएँगे। फिर कौन पूछता है कि रियल न्यूज़ क्या थी, फेक न्यूज़ क्या थी? अब एक ये भी है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि जी JF-17 थंडर
गिरा दिए हमने पाकिस्तान ने एडमिट भी कर दिया, क्या प्रशांत सर लेट वीडियो लाते हो। भाई देखो, किसी ने हल्की सी शरारत करी है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ना एक वीडियो बना दी जहां पर DGISPR पाकिस्तान का ये कहता है कि जी JF-17 थंडर जो है ये इन्होंने खो दिए हैं। अब ये वीडियो थी, ये फेक वीडियो आपके सामने, ये AI जनरेटेड वीडियो है, ठीक है। Engagement along the eastern corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. अब ये जो वीडियो आपके सामने है AI जनरेटेड है, ऐसा असली में कुछ नहीं हुआ। अब इंटरनेट पर देखो एक दूसरे की टांग खींचने तक ठीक है, मगर जब न्यूज आउटलेट्स इसको नेशनल टीवी पे दिखाना स्टार्ट कर दें और लोग इसको बिलीव करना स्टार्ट कर दें और मुझसे लोग पूछें कि आप तो बताते ही नहीं हो, JF-17 थंडर गिरा दिए, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। और देखो, गिरा भी दिए होंगे ना, पाकिस्तान ऐसा कंट्री है, लॉजिक का यूज किया करो, सिंपल लॉजिक का यूज किया करो। कारगिल में इस कंट्री ने ना अपने मरे हुए सोल्जर्स वापस लेने से मना कर दिया था। अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के खूब सारे आतंकवादी मारे हैं और आतंकवादी जो इनके मरे हैं उनके जनाजों पर सबने देखा है, पाकिस्तान की ISI, इनकी आर्मी, इनकी पुलिस से लोग खड़े हैं। इस बात पर भी हमारे विदेश मंत्रालय के जो सेक्रेटरी साहब हैं, मिस्री साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विक्रम मिस्री, इन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि अगर सिर्फ सिविलियंस मारे गए थे, जैसे पाकिस्तान कहता है सिविलियंस मारे गए थे, तो हमको ये फोटो में बताओ, ऐसे जनाजे जो यहाँ पर ये हो रहे हैं, ये सब का क्या मतलब है? सिटीजन्स के जनाजों में आर्मी, मिलिट्री, ISI नहीं आती ना। ये जो इमेज मिस्री साहब दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान को अच्छे से एक्सपोज करती है कि ना सिर्फ यहाँ पे आतंकवादी संगठन है, इनकी सरकार, इनकी इंटेलिजेंस, आर्मी वगैरह सब आतंकवादी संगठनों के साथ मिली हुई है। एक डीप कोलैबोरेशन है और पाकिस्तान ऐसा शेमलेस कंट्री है, इंटरनेशनली जाकर बोल देगा कि हम लोग तो विक्टिम है टेररिज्म के। और फिर देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान का एक पायलट पकड़ लिया है, हमने 2 F-16 गिरा दिए हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ सामने आ रही थी। अगेन अनकन्फर्म न्यूज़ है। कुछ जर्नलिस्ट ने न्यूज़ फैलाई, फिर ट्वीट डिलीट कर दी या फिर किसी और न्यूज़ पर लग गए। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा, जब होगा, कन्फर्म्ड हो जाएगा, तभी उसको मास स्केल पर कवर करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि इससे होता पता है क्या है? जो लोग जेन्युइन न्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं ना, वो लोग भागते हैं फिर इंटरनेशनल मीडिया की तरफ। वो कहते हैं कम से कम यहाँ पे जो मेन बात है वो तो बताएंगे, क्योंकि अपने यहाँ तो ये बता रहे हैं इस्लामाबाद कब्जा लिया, कराची कब्जा लिया, सब कुछ भी न्यूज़ आ रही है आज के समय। तो मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, जेन्युइन ऑथेंटिक जो सोर्स हैं उनको फॉलो करिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट में जो भी हो रहा है समझ नहीं आएगा। आज कुछ न्यूज़ आएगी, कल कुछ और न्यूज़ आएगी, आप कहोगे वेट, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, कोई एपिसोड मिस कर दिया क्या मैंने? और मेरे से भी कुछ शिकायत अगर आपको है कि जी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, उसका मेरी कोशिश यही रहती है वेरीफाइड तरीके से बनाऊं, जितना वेरीफाई कर सकूं न्यूज़ को उसके हिसाब से बनाता हूं। कल को मुझसे भी कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना, बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि व्यूज़ के चक्कर में आपको लल्लू ना बनाऊं, जो एक्चुअल न्यूज़ है वो आपके सामने प्रेजेंट करूं। और कल को मान लो मैंने भी कुछ बोल दिया जो ऐसा ना हुआ, तो अगली वीडियो में उसको मैं क्लैरिफाई भी कर दूंगा कि ये रियलिटी है, ठीक है। और इसी वजह से आई थिंक आप लोग मुझको फॉलो करते हैं और हमारा रिलेशन लंबे समय तक बना भी रहेगा। नाउ फाइनली हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक क्वेश्चन ये पूछो कि एक बात बताओ सर, ये बात तो पक्की है ना कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है? ये अकाउंट है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ग्रे टिक लगा हुआ है। ये टिक उन अकाउंट्स को लगता है जो ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। एक्चुअल अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये खुलकर कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील करती है इंटरनेशनल पार्टनर्स को कि और लोन दो हमको, बहुत सारे लॉसेस हो गए हमारे और वॉर लगातार बढ़ती जा रही है, स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं। इंटरनेशनल पार्टनर्स को हम कह रहे हैं कि डी एस्केलेट करें। तो देखो, कंट्रीज ऐसी लैंग्वेज यूज करती नहीं है। आई वुडंट बी सरप्राइज कि इनका अकाउंट हैक हो गया हो, या फिर अगर हैक नहीं हुआ तो पाकिस्तान सच में बहुत ज्यादा डेस्परेट है आज के समय कि स्टॉक्स क्रैश और वगैरह ये सब करके लोन मांग रहे हैं। तो जी हाँ, ये ट्वीट करी गई थी, बट आई वुडंट बी सरप्राइज के बाद में ट्वीट डिलीट कर दी जाए या फिर इस ट्वीट को ये चेंज कर ले। तो आज के समय बहुत कुछ हो रहा है, स्टे इन्फॉर्म्ड, जो करेक्ट सोर्सेज हैं उनको फॉलो करिए। और हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी मार दिए हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देगी आज, तो उस टॉपिक पे मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें,
यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता। मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।